डैड को क्या हुआ? पता नहीं, सडनली वो ना बहुत अनईजी फील करने लग गए थे। इससे पहले मैं कुछ कर पाती वो फेंट हो गए। मुझे बताया कि उन्हीं की रोशनी को पत्थर लगा था, इसलिए नेल बसा था तुम पर। भाई जी हमें क्या पता थे कि रोशनी दीदी फॉर्म वाले कमरे में होगी से। क्या? ताल से ताल मिला, से ताल मिला, से ताल मिला। लो, हो गया कांड। अब बोलो, अगर तू सिर्फ गई थी तो तेरे उड़ का बैग में कैसे बैठ गया खुद? अब क्या कहोगी अम्मा? है मुझे और मेरे बच्चों को 4 बातें सुनाने में ना कोई कसर नहीं छोड़ती। देख ले अम्मा, है माँ की तरह बेटी भी पूरे गांव में बदनामी करवाएगी। शुरुआत तो कर ही चुकी है। माँ, इसको समझाने का कोई फायदा ना है। अगर बातों से समझती ना तो आज ये दिन ना आता। तो इसको इसी की भाषा में समझाना पड़ेगा। दारजी बिल्कुल सही कहते हैं कि नई नई चिड़िया के पर बांध देने चाहिए। अब तेरे साथ भी यही है। आज के बाद घर से निकलना बंद। भैया वो तूने एक कदम भी घर से बाहर निकलना ना, मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। पापा जी, अज्जू, छोड़ हाथ इसका। सुना नहीं के? तेल डाला है कान में? छोड़। क्या बात है छोरी? हाँ बता। इनकी तरफ देखने की कोई जरूरत ना है। तेरी दीदा अभी जिंदा है। और एक बात कान खोल के सब लोग सुन लो, मैं इस घर की मालकिन हूं और मेरी छोरी के साथ किसी ने बदसलूकी की ना तो वो इस घर में नहीं रहेगा। बोल छोरी, कैसे आया वो फॉर्म तेरे बैग में? दीदा वो फॉर्म। बस मैंने नहीं सुननी तेरी कोई भी कहानी। सब पता चल गया। आज तक मैंने तेरी परवरिश में कोई कमी नहीं रखी, लेकिन आज तूने अपनी मां के नक्शे कदम पे चल के मेरी सारी परवरिश पे पानी फेर दिया। पानी फेर दिया। पानी फेर दिया। लेकिन आज मैं यो किस्सा खत्म करके रहूंगा। रुकिए मामा जी, आपको ये फॉर्म फाड़ने की कोई जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि ये फॉर्म रोशनी का नहीं है। फॉर्म रोशनी का नहीं है, मेरा है। मेरा है।
मजा आ गया डॉक्टर साहब, मजा आ गया। क्या एक्टिंग की आपने। अरे भाई सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे बेटे को यह यकीन हो गया है कि आई एम नॉट वेल और वो पेरिस जाने के लिए तैयार हो गया। थैंक यू सो मच। Dad? Dad? How are you feeling now, Dad? बस ये समझ लो कि किसी तरह से जिंदा हूँ। क्यों जिंदा डैड? I mean, सिर्फ जिंदा क्यों? खुश रहो डैड। एक ही जिंदगी मिलती है, you should enjoy. And वैसे भी जैसा आप चाहते थे वैसे ही हो रहा है। I'll be going to Paris. क्या? आई एम सो हैप्पी बेटा। कम से कम मेरे बेटे को देर से ही सही तुम्हें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास तो हुआ। Dad, don't start. तुम्हें नहीं मालूम कि मैं इस समय क्या फील कर रहा हूँ। Don't start all this again, Dad. And डॉक्टर ने कहा है डैड आपको कुछ नहीं हुआ है, no need to take any tension. डॉक्टर्स क्या जाने मेरे दिल का हाल। Yes. Dad juice. ये क्या है? Dad 100% ऑर्गेनिक करेले का जूस। ये क्या बदतमीजी है? ये किसने ऑर्डर किया था? डैड वो क्या है ना, ये आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। मैंने डाइटिशियन से बात की थी एंड उन्होंने कहा ये आपके ब्लड प्रेशर के लिए परफेक्ट है। बेटे हमारे खानदान में बहुत लोग पहले बीमार पड़े हैं लेकिन कभी किसी डॉक्टर ने करेले का जूस तो नहीं सजेस्ट किया। डैड कभी किसी को बीपी का प्रॉब्लम नहीं हुआ है ना? कम ऑन डैड। सर पी लीजिए। डैड बिनॉय भी बोल रहा है। कम ऑन डैड। यू थिंक सो? डैड आई एम श्योर। दैट्स द स्पिरिट। डैड डोंट एक्ट लाइक अ किड। डैड मैं आपके लिए पेरिस जा रहा हूं और आप मेरे लिए एक जूस नहीं पी सकते डैड? कम ऑन डैड। दैट्स अ गुड। कम ऑन डैड। अरे नहीं डैड पूरा ग्लास। गॉड कम ऑन डैड। कीप ड्रिंकिंग डैड, कीप ड्रिंकिंग। दैट्स पूरा खत्म कर लिया डैड। दैट्स गुड। कैसा है डैड आपका ब्लड प्रेशर? फीलिंग बेटर? गुड। ओके डैड इट्स टाइम फॉर मी टू गो। तो मैं चलता हूँ। आप प्लीज अपना ख्याल रखें। एंड डैड आई रियली डू केयर अबाउट यू। जो काम करने जा रहा हूँ डैड पूरा करके लौटूंगा। टेक केयर डैड। तू बावड़ी हो गई के? तने ना बता के मेरे जीते जी नाचने गाने की बेशर्मी ना होगी इस घर में। और मामा जी ये कुमार को दमा किस्सा ही खत्म कर देता हूँ। रुकिए आजू भैया। ये फॉर्म फिल भी होगा और मैं इस डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट भी करूंगा। मुझे कोई नहीं। एक बात और, मैं रोशनी नहीं। इसलिए अगली बार आप मेरे साथ ऐसा बिहेव करने से पहले 100 बार सोचिएगा। और कमो चाची, आपको जो बात करनी है ना आप मेरी मम्मी से कीजिएगा, वो आने ही वाली है। इसलिए इस घर में हर किसी को मेरी मम्मी बनने की कोई जरूरत नहीं है। देखा मां कैसे बात कर रही थी कि नाचना है। छोरे ने समझा दियो
वरना मैं क्या करूंगा, मैं खुद नहीं भी रहा। अच्छा बेटा, ट्विंकल बच्ची है, गलती हो गई उससे, माफ कर दे। देख, बात तेरी ताई जो ताया तक पहुंचेगी ना, अच्छा नहीं लगेगा। बड़े एहसान है उनके हमारे पर। हाँ? माफ कर दे ट्विंकल ने। हैं? हाँ, ट्विंकल बेटा, और ट्विंकल बेटा। सुरिंदर, यो तूने अच्छा नहीं किया। अरे अपनी बेटी पे भरोसा ना किया, और वो भी रोशनी जैसी बेटी। चल बेटी को छोड़, लेकिन अपनी परवरिश पे भरोसा ना। कोई बात नहीं लड़ो, चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। हेलो। डूड, कहाँ हो तुम? फ्लाइट बोर्डिंग के अनाउंसमेंट स्टार्ट हो गए हैं। वहीं जहाँ मुझे होना चाहिए। ओह, इसका मतलब तुम फ्लाइट बोर्ड। नो वेट, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम आ ही नहीं रहे हो? यू नो समथिंग, एक सिर्फ तुम ही हो जो मुझे इतने अच्छे तरीके से जानती हो। सीरियसली। एंड बाय द वे यू आर राइट, मैं पेरिस तुम्हारे साथ नहीं आ रहा हूँ। इनफैक्ट मैंने दिल्ली एयरपोर्ट अभी अभी क्रॉस किया। What is wrong with you, आकर्ष? तुम जानते हो that uncle is not well. तुम ऐसे हालत में उन्हें कैसे चीट कर सकते हो? चीट? डार्लिंग, आकर्ष नेवर चीट्स। मैं सिर्फ एक झूठ का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो जैसे डैड उनकी बीमारी का एक झूठा बहाना बना सकते हैं, तो मैं पेरिस बोलकर करनाल नहीं जा सकता। कम ऑन। तुम्हें कैसे पता चला कि वो सब झूठ था? क्या फर्क पड़ता है, अब पता तो चल ही गया। लेकिन इस मीटिंग का क्या होगा आकर्ष? कम ऑन डार्लिंग, आई नो तुमने बहुत मेहनत करके ये प्रेजेंटेशन बनाई है, सो आई एम प्रीटी श्योर यू विल मैनेज इट। ऑलराइट? लेकिन आकर्ष, बाय रेवा, मुझे बहुत लेट हो रहा है एंड तुम्हारी फ्लाइट का भी टाइम हो रहा है, सो प्लीज गो अहेड एंड बोर्ड। हैप्पी जर्नी। ट्विंकल बेटा, छोरी इतना नाराज नहीं होते। बेटा, मम्मी ने फोन ना करिए, हैं? भाभी जी परेशान हो जाएंगी बेटा। चल आजा, खाना खा। आजा बेटा, अरे आ बेटा। बुआ जी, आपका बिस्तर लगा दिया है मैंने। अरे देख छोरी, ना उस वक्त से ट्विंकल बाहर निकली है, ना उसने कुछ खाया पिया है। अच्छी बात कोई ना, उसके मम्मी पापा को पता चलेगा, बुरा मान जाएंगे ना। अभी जी क्या कहेंगे, मैंने लड़की का ध्यान भी ना रखा। तू समझा ना, शायद तेरे कहने से मान जाए। कोई बात नहीं बुआ जी, मैं देख लेती हूँ। आप जाकर सो जाइए, दीदा आपका इंतजार कर रही है। तू खाना खिला देगी ना? हाँ बुआ जी, मैं पक्का खिला दूंगी। पक्का। वैसे भी ये सारा बखेड़ा ना तेरी वजह से हुआ है। ट्विंकल, ट्विंकल,
ट्विंकल खाना खा ले। ट्विंकल ट्विंकल लड़की क्यों नहीं खोल रही दरवाजा? ट्विंकल ट्विंकल दरवाजा खोल। ट्विंकल ट्विंकल क्या है रोशनी, परेशान क्यों है लाइफ में? ना तो दरवाजा खोल रही थी ना कुछ बोल रही थी, और जब मैं अंदर आई तो ऐसे पड़ी हुई है जैसे जैसे क्या टपक गई? तू भी ना क्रैकपॉट ही है यार। जब एक छोटी सी चींटी भी काटती है ना मुझे, तो मैं पूरा घर सर पर उठा लेती हूँ। तो ये सुसाइड ना इम्पॉसिबल है। और वैसे भी ये मरने वाले के बारे में ना मैं सोच भी नहीं सकती। अभी तो बहुत बड़ा डांसिंग स्टार बनना है मुझे। ये सपने पूरे करने ना बेबी। ओफो मेरी डांसिंग स्टार, अब अगर तुम्हें स्टार बनना है तो खाना ही पड़ेगा। लो खाओ। मुझे ये खाना नहीं खाना। अच्छा, अज्जू भैया ने डांटा इसलिए नहीं खा रही है ना? पागल है क्या? तुझे क्या लग रहा है कि मैंने भैया के डांटने की वजह से ये सब खाना पीना छोड़ रखा है? नहीं यार, कितना ऑयली खाना खाते हो तुम लोग। अगर ये ऑयली खाना मैं खाऊंगी ना, तो डांस कंपटीशन में मदर स्पेशल में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा मुझे। हाँ, मैं नहीं खाऊंगी। अरे पर अच्छा सुन, सॉरी यार, मेरी वजह से तुझे कितनी डांट पड़ी ना, लेकिन तूने देखा ना मैंने तुरंत तुझे कैसे बचा लिया। अच्छा चल अब तू जा, मुझे ना रिहर्सल करनी है। पर लेट के कैसे रिहर्सल करेगी? हाँ मेरी बात, जब रिहर्सल दिमाग में चल रही हो ना, तो लेट के करो या बैठ के, क्या फर्क पड़ता है ना? अरे सुन 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 सुन, बहुत इम्पोर्टेंट बात। बाहर ना तो सबसे ये कहना कि मैं बहुत गुस्से में हूँ और मैंने कुछ नहीं खाया, मतलब एक निवाला भी नहीं खाया। वो क्या है ना, आपके लिए ना पानी का डर बना रहना जरूरी है, तो समझ रही है ना बहन? रोशनी तेरी फोन बज रहा है, देख ले। हाँ दीदा आ रही हूँ। इतनी रात को कौन मर गया? हेलो। हाँ रोशनी ने फोन दे। फोन है तेरा? हेलो। अरे कितना टाइम लगा तू फोन पे आने में? इतनी देर से कॉल कर रहा हूँ तन्ने। नील, इतनी रात को फोन क्यों किया? अरे बात ही कुछ ऐसी है कि सुबह तक दिल्ली से आने का इंतजार न कर सकता मैं। तो फिर दिल्ली चला गया? अरे हाँ, अभी वो स्पोर्ट्स गाड़ी मैंने खेता में हल जोतने के लिए तो ली ना। कल वो सब छोड़, थाने बंटी याद है? बंटी? हाँ क्यों, बोल। मुद्दे की बात यह है, भाई साहब मैंने दिल्ली वाली लड़की से प्यार हो गया है, और भाई साहब ने बियर पीते पीते उसने प्रपोज करने का सीन बना दिया। फिर हम सब लोग दिल्ली आ गए, उसका सपोर्टिंग सिस्टम बन गया और उसके घर के बाहर ही खड़े हैं। मजे की बात तो सुन, जैसे ही भाई ने यहाँ लव यू बोला, वहाँ पे जोर का लपड़ पड़ा और मुंह अभी तक टमाटर की तरह लाल हो रखा है। तू नहीं सुधरेगा ना? तेरे दोस्त को मार पड़ रही है और तू मजे ले रहा है। और क्या करूँ, हंसूंगा नहीं तो क्या शाबाशी दूंगा? थोड़ी की आदत थप्पड़ पड़ा है उसने। चल अब एक काम कर, वहाँ से जल्दी निकल, तुझे देर हो जाएगी तो चिंता लगी रहेगी मुझे। तन्ने के माँ वाले भाषण बचपन में मिल गए थे। चला फोन रख, तभी तो मैं आ पाऊंगा। ठीक है। तने इन सब की चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस एक बात याद रखिए, कभी भी मेरे और मेरे परिवार की इज्जत पे कोई आँच नहीं आवे। खाते में तो 3000 रुपये भी नहीं है। कैसे होगा इतना सारा इंतजाम? अल्लाह का इस बार भी
तनखा की सूरत देखने नहीं मिलेगी। ऊपर तो रक्षाबंधन का त्योहार, कमो भी आऊंगे और बालक भी आऊंगे, उन तनेक भी देना पड़ेगा। और इस बार तो उसके जेठ जिठानी भी आ रही है, करनाल, उनकी विमान मनोवर करनी पड़ेगी, तोहफे में देने पड़ेंगे। समझ नहीं आ रहा कैसे होगा सारा इंतजाम। पापा जी, आप परेशान मत होइए, सब ठीक हो जाएगा। पता है, दीदा मेरे लिए पिछले साल ही एक बहुत सुंदर साड़ी लेकर आई है। आप एक काम करिए, वो साड़ी ना नीलम ताई जी को दे दीजिए। पता है, उस पर बहुत सुंदर रेशम का काम भी है, और नीलम ताई जी को तो चटक रंग के कपड़े बहुत पसंद आते हैं। मुझे ट्विंकल ने बताया था। तने इन सब की चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस एक बात याद रखिए, कभी भी मेरे और मेरे परिवार की इज्जत पे कोई आंच नहीं आवे। ट्विंकल के परिवार के साथ हमारा बहुत नाजुक संबंध है। आज जो कुछ होया ना, वो फिर दोबारा नहीं होना चाहिए, ध्यान रहे। आकाश को चुनना है अपनी फेवरेट सिटी। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? करनाल जाना? मुझे ये बात समझ में नहीं आई। आकाश, मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार कर रहा हूँ। तुम करनाल जा रहे हो? तुम्हें मालूम है कि वहाँ कोई फाइन डाइन नहीं है और ना ही कोई पब, और अगर वहाँ कुछ है तो वहाँ के लोग जो छोटी छोटी बातों पे मारने को तैयार हो जाते हैं। एक दिन नहीं टिक पाओगे तुम वहाँ। करनाल? Why करनाल? ऐसा क्या है करनाल? Why not मुंबई? God, so many questions. मेरे करनाल आने के डिसीजन ने मेरे फैंस, फ्रेंड्स, रेवा, मोगैम्बो सबको बहुत परेशान कर दिया। कोई नहीं समझ सकता कि मैंने करनाल क्यों चूज किया, पर यहाँ उसकी खुशी है जिसकी खुशी मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, और मैं वो खुशी ढूंढ के रहूंगा। हाय आकाश, हमारी गाड़ी ने रोक रहा था तू। ब्रो एक्चुअली टैक्सी खराब हो गई है, तो आगे तक लिफ्ट मिलेगी? चल कोई ना, सामान ठा राजा नील चौधरी गाड़ी में। थैंक्स अ लॉट ब्रो। मेरा नाम है आकाश जय सिंह, मुंबई से। मेरे नाम से रूम बुक होगा। थारे नाम से कोई रूम बुक ना है। मैं ना उदयपुर से आया हूँ, मुझे रहने के लिए जगह चाहिए, तो क्या आप बता सकते हैं कि यहाँ कहीं आसपास मुझे रहने के लिए जगह मिलेगी? 10-15 दिन तो लग जाएंगे अभी। सुनिए,